आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह किसी भूत की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें सब कुछ सामान्य था, सिर्फ मैं गलत जगह पर था। उस रात मेरी ट्रेन छूटने वाली थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, लोग भाग रहे थे, कोई किसी को धक्का दे रहा था, घोषणाएं हो रही थीं, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज साफ नहीं आ रही थी। मेरे हाथ में बैग था, दूसरे हाथ में टिकट। मोबाइल फोन की बैटरी सिर्फ 11% थी। नेटवर्क भी बार बार गायब हो रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी हालत में मुझे यह ट्रेन नहीं छोड़नी थी। मैं भीड़ के साथ भागने लगा और बिना सोचे समझे एक डिब्बे में चढ़ गया। दरवाजा बंद हुआ, ट्रेन ने झटका लिया और प्लेटफॉर्म मेरी आंखों के सामने से पीछे छूट गया। शुरुआत के कुछ मिनट सब कुछ सामान्य लगा। मुझे सीट मिल गई, एयर कंडीशनर चल रहा था, लाइट भी ठीक थी। मैंने बैग नीचे रखा और लंबी सांस ली। मुझे लगा मैं बच गया हूं, लेकिन कुछ देर बाद मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। पूरा डिब्बा बहुत ज्यादा शांत था। ट्रेन तेजी से चल रही थी, लेकिन लोग बात नहीं कर रहे थे। किसी का फोन नहीं बज रहा था, कोई बच्चा रो नहीं रहा था, कोई चाय वाला नहीं आ रहा था। चारों तरफ एक भारी सी खामोशी थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद यहां के लोग शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन खामोशी भी एक हद तक ही सामान्य होती है। मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे देख रहा है, सीधे नहीं लेकिन बार बार। मैंने इधर उधर देखा। लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था। हरकत बहुत कम थी, जैसे वे थके हुए नहीं थे पर जीवित भी नहीं लग रहे थे। मैंने अपना टिकट निकाला और सीट के ऊपर लिखे नंबर से मिलाने की कोशिश की। नंबर मेल नहीं खा रहे थे। डिब्बे का कोट मेरे टिकट से अलग था। उस पल मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। मैंने सामने बैठे आदमी से पूछा कि यह कौन सा डिब्बा है। उसने धीरे से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा, फिर अपनी नजर हटा ली, जैसे मैंने कुछ पूछा ही ना हो। अब मैं हर व्यक्ति को ध्यान से देखने लगा। एक महिला खिड़की के बाहर देख रही थी। काफी देर हो गई, लेकिन उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। एक युवक फोन पकड़े बैठा था। स्क्रीन बंद थी, फिर भी उसकी उंगली चल रही थी। एक बूढ़ा आदमी अखबार पकड़े हुए था। पन्ना काफी देर से वहीं का वहीं था। उनके चेहरे पर थकान नहीं थी, लेकिन जीवन भी नहीं था। मुझे ठंड लगने लगी। एयर कंडीशनर सामान्य था, फिर भी मेरा शरीर सिहर रहा था। हाथ सुन्न होने लगे, मुंह सूखने लगा। यह घबराहट नहीं थी, यह वह डर था जो बिना वजह आता है और सबसे खतरनाक होता है। मैंने तय किया कि मुझे यह डिब्बा बदलना होगा। मैं दरवाजे के पास गया, अगले डिब्बे में चला गया, लेकिन वहां भी सब कुछ वही था। खामोशी, वही लोग, वही अजीब माहौल। मैं पीछे मुड़ा तो पिछला डिब्बा भी ऐसा ही था, जैसे मैं किसी ऐसे रास्ते में फंस गया हूं जहां से निकलने का रास्ता नहीं है। तभी मेरे पास बैठे एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा कि तुम गलत जगह पर हो। मैंने घबराकर पूछा कि सही जगह कहां है। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, जहां लोग बात करते हैं। इतना कहकर वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा मुझे देखने लगा। मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा। उसने मासूम आवाज में कहा कि अंकल, आप यहां नहीं होने चाहिए। उसकी मां ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया और मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई नियम तोड़ा हो। अब मेरा डर अपने चरम पर था। मैंने चैन खींचने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। आपातकालीन हैंडल काम नहीं कर रहा था। फोन देखा, बैटरी 3% थी। नेटवर्क पूरी तरह गायब था। तभी एक टिकट चेकर वहां आया। उसका चेहरा पूरी तरह सामान्य था। मैंने कांपती आवाज में कहा कि मुझे यहां से बाहर जाना है। उसने मेरा टिकट देखा, फिर मुझे देखा और बोला कि हां, तुम गलत डिब्बे में हो, जैसे यह कोई बहुत सामान्य बात हो। उसने एक दरवाजा खोला जो सामान्य यात्रियों के लिए नहीं होता और कहा कि इधर से जाओ। मैंने जाते जाते पीछे देखा। वह डिब्बा अब भी शांत था। लोग बैठे थे, लेकिन कठपुतलियों की तरह। जैसे ही मैं अगले डिब्बे में पहुंचा, सब कुछ बदल गया। शोर, आवाजें, चाय वाले की पुकार, फोन बजने लगे, बच्चे रोने लगे। मैं सही दुनिया में लौट आया था। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। टिकट चेकर ने जाते जाते कहा कि जल्दी में ट्रेन पकड़ने का मतलब यह नहीं होता कि हर डिब्बा तुम्हारा हो।
आज भी जब मैं ट्रेन में चढ़ता हूं तो सिर्फ सीट नंबर नहीं देखता, मैं यह भी देखता हूं कि लोग बात कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कुछ गलतियां छोटी होती हैं लेकिन उनकी जगह बहुत गलत होती है।